आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, मन के बड़े कच्चे हैं, पर हैं तो बच्चे हैं। ये तो माता पिता से ही कहते चाय पिलाओ। बेड पर पड़े पड़े माता पिता को ही आज्ञा देते हैं भोजन लाओ। अरे माता पिता की सेवा करने हो कि सेवा करवाने आए हो? निर्णय तो बताओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर जैसी माता पिता संस्कार देंगे बालक भी वैसे ही बनेंगे। माता पिता, एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है। नचैया जैसे ये है, कहाँ गया? एक बिलासपुर वाला है। तो यार कपड़ा बहुत गजब के लेकर आते हैं, इस पे कैमरा तो है। हम बिछिया हैं? ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में ही पाए। अब एक माता जी हमारे पास आई, ऐसे ही लड़का था। माता जी बोली गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है। हमने कहा जब वो गर्भ में रहा होगा तब तुमने खूब डिस्को फिल्में देखी और डिस्को फिल्म देखोगे तो लड़का नचैया तो होगा ही होगा। ध्रुव प्रहलाद कहां से पैदा हो जाए। इसलिए हमारा प्रार्थना है भारत की सभी माताओं से, जब बालक अथवा बालिका गर्भ में आ गए तभी संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। रामचरितमानस गीता भागवत का में आ जाते। क्या बात है। तब राजा से महाराज विश्वामित्र जी ने कहा असुर समूह सतावहि मोहि। हे दशरथ जी हमको राक्षस बड़ा सताते हैं, अनुष्ठान नहीं करने देते, विघ्न डालते हैं, हमारे हवन कुंड में हड्डियां डाल देते। अच्छा पहले के जमाने में भी विघ्न होता, वो तो बड़ी कृपा है कलयुग में भगवान की। पहले के जमाने में विघ्न डालते थे तो राक्षस सामने आ जाते थे। आजकल राक्षस सामने नहीं आते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते। बोलो सीताराम। ये भी मारी सुबाहुई है जो फेसबुक पर पोस्ट डालते, ये भी मारी गई सुबाहुई है। बस अंतर इतना है, पहले लाइव आते थे, अब ऑनलाइन आते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बोलो शंकर भगवान की। राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी ने कहा महाराज हे राजा हमको असुर बहुत सताते हैं, अनुष्ठान नहीं होने देते। तो राजा दशरथ जी बोले महाराज बताओ क्या करें, सेना भेज दें, हम चले? नहीं 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 आपकी जरूरत नहीं है, सेना की भी जरूरत नहीं। तो क्या करें? अनुजा समेत देहु रघुनाथा। अनुजा समेत देहु रघुनाथा। अनुजा समेत देहु साथ में एक भाई लगा दो, दो भाई हमको चाहिए, राम चाहिए, एक और दे दो, कोई भरत दे दो, शत्रुघ्न दे दो, लक्ष्मण दे दो, चलेंगे, लेकिन दो चाहिए। किस लिए? रक्षा के लिए। इतना जैसे दशरथ जी ने सुना, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी, हृदय कंप मुख दुति कुंभलानी, चौथे बन पायऊ सुतचारी, चौथे बन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन
राजा दशरथ जी बेहोश हो गए। कई मिनट बाद बेहोशी खुली, पानी आनी डाला गया। क्या बात है महाराज, चौथे पन में तो पाया है आप मांगे लिए जा रहे हैं। महाराज हमसे आप और कुछ ले लो। राम में 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो बोलो। राम 2 अक्षर हैं। और राजा दशरथ जी ने 2 अक्षर की बहुत सी चीजें बताई विश्वामित्र जी को। महाराज एक काम करो, मांगहु भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर। महाराज प्राण भी 2 अक्षर के हैं। तुम धेनु मांग लो, भूमि मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, यहां तक कि हमारे प्राण मांग लो, पर राम देत नहीं बनत गुस्साए। राम देते हुए नहीं बनता। हम सब कुछ दे सकते, राम नहीं दे सकते। रोने लगे दशरथ जी, आंखों से आंसू बहाने लगे। आहा, धन्य है दशरथ जी का प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति, धन्य है। भला कौन इतना प्रेमी होगा? आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। का है ये अवसर, राम राज का है ये अवसर, राम राज का है ये अवसर, राम राज का है ये अवसर। भैया राम राज का है ये अवसर, राम विराजे सिंहासन पर, विराजे सिंहासन पर। राम जी लेकिन अकेले नहीं बैठे सिंहासन पर, तो पूछो कौन बैठा? पूछो संग में सिया जू हमारी, पावर की निशानी मिट गई और रघुवर की निशानी बन गई। इसीलिए हमने कहा भक्तों की भक्ति की जय हो। कौन कौन मानता है कि इसमें राम कार सेवकों का बड़ा हाथ है? कौन कौन मानता है? देखो बाबा ने बनाई थी मस्जिद, रघुवर के भक्तों ने बना दिया मंदिर। इसीलिए भक्तों की भक्ति की जय हो, और भक्ति की ही नहीं, भक्ति की शक्ति की
जय हो, भक्ति की शक्ति की जय हो, भक्ति की शक्ति की जय हो, भक्ति की शक्ति की जय हो, भक्ति की शक्ति की जय हो। फिर हुआ क्या? जीत लई। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया जब तक आप दोनों हाथ नहीं उठाओगे। अपन गाने वाले नहीं भैया। इधर वाले बड़े कंजूस हैं। दोनों हाथ उठा करके जीत लई। पधारे मेरे राघव जी पधारे, राम जी पधारे मेरे राघव जी पधारे, राम जी पधारे मेरे राघव जी पधारे। संत संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, 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 संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे, मेरे राम जी पधारे, मेरे राम जी पधारे, राम जी पधारे, मेरे राम जी पधारे। अयोध्या रामलला सरकार की, छत्तीसगढ़ के पागलों की, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे। बैठ जाओ। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। ये निर्णय आज हो गया। शरणागति क्या है, शरणागति के लक्षण क्या है, शरणागति में बाधक क्या है, एक प्रश्न करके राम कथा। प्रश्न क्या है? महाराज संसार हमें खींच रहा, क्या करें? संसार तुम्हें खींच रहा, परेशान ना हो। हमने बचपन में एक खेल खेला। क्या? हम बचपन से ही थोड़ा उपद्रवी थे। 4-5 अपने मित्रों से कहा कि तुम हमारे पैर पकड़ कर तानो, और हम खंबा पकड़ लेते। मित्र हमारे पैर तानते थे 4-4, 5-5। बचपन में थोड़ा मोटे ताजे थे, अब थोड़ा पतले पड़ गए, लेकिन 5-5 मित्र खींच नहीं पाते थे। कारण हमारी पकड़ खंबे में गुफा लगा करके हम बंधा लेते थे हाथ से, तो कितना भी प्रयत्न करें वो हमें खींच नहीं पाते थे, और 4-4 मित्र हार कर थक कर बैठ जाते थे। मेरे प्रिय जनों, जिस प्रकार खंबे को पकड़कर 4-4 मित्र नहीं हमें खींच पाए, उसी प्रकार तुम भी परमात्मा के चरण को पकड़ लो, संसार भी तुम्हें नहीं खींच पाएगा।
लेकिन लोग कहते हैं महाराज संसार से बचना बड़ा मुश्किल है। बात सही है, बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उपाय है, उपाय करो। क्या उपाय करें? बहुत पहले की बात है, पुरानी बात। हम गुरुजी के पास रहते थे तो कई बार बरसात में पानी भर जाता है निकलने वाली जगह, तो पानी निकालना पड़ता था। तो गुरुजी हमसे कहते थे बेटा फावड़ा लेने के पहले शरीर में तेल लगा लो। हम शरीर में तेल लगा लेते थे, पैरों में बढ़िया, हाथों में, और फिर पानी में घुस जाते थे, पानी निकल जाता था। अच्छा, तेल लगाने का क्या आस है? तेल लगाने से पानी शरीर में नहीं धंसता था। हम पानी में जरूर धंसे रहते थे पर शरीर में पानी नहीं धंस पाता था। तेल ऐसा काम करता था। मेरे पागलों, ऐसे ही तुम भक्ति का रस अपने मन मस्तिष्क में लगा लो, संसार की वासना तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बोलो सीताराम। इसी उपायों को लेकर के आपको राम कथा सुनना चाहिए। भय प्रगट कृपाला भय प्रगट कृपाला कल की कथा में हमने रामायण में बताया था, आहा राम जी थोड़ा बड़े हो गए, बाल लीला करने लगे। रामायण में वर्णन आया है, बाल चरित हरि बाहु विधि कीना, 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 अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन दीना, राम जी बाल चरित्र में सबको आनंद दे रहे। चार भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भाई बड़े हो गए। खेल ही खेल सकल लिप लीला, खेल ही खेल सकल लिप लीला। राम जी धीरे धीरे बड़े भय और खेल ही खेल में पूरी लीला राम जी करने लगे। लेकिन तब तक राम जी बड़े भय और दशरथ जी के मन में राम जी के बड़े होते ही विवाह की चिंता हुई, और विवाह के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक खबर मिली, क्या? गाधी तनय मनो चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में आया, बिना राम जी के निशाचरों का नाश होने वाला नहीं है, क्या किया जाए? चलो राम जी को मांगने चलते हैं। किसके यहाँ? दशरथ जी के घर। तुरंत विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अयोध्या में खबर दी, जाओ दशरथ को खबर करो हम विश्वामित्र आ गए। आहा, राजा ने खबर सुनी, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। मिलने के लिए ब्राह्मणों को लेकर के राजा गए। दशरथ जी, देखो ये है ज्ञान, पुराना मानना। अपने से बड़ा, तुमसे बड़ा कोई महात्मा घर पर आए तो
कि तुम भले ही मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बात सही है, तुम्हारी पदवी बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर कोई फक्कड़ महात्मा, ज्ञानी, बैरागी, जपी, तपी, तपस्वी, ध्यानी तुम्हारे घर पर आए तो नियम कहता है वो तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, तुम्हें देने आया है, और देने वाले के पास खुद चल करके जाना चाहिए, चलने जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, मुनियागमन सुन जब राजा, मिलन भयो महाराज आपकी जय हो, चरणों को पखारा, आज हम धन्य हो गए, आप हमारे घर पधार गए। देखो ये नियम है, क्या नियम? अपने से बड़े के घर पर आने पर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कौन सा प्रणाम? बोलो बोलो बोलो, दंडवत। अच्छा, दंडवत क्या है? लकड़ी की तरह लेट जाना, दंड की तरह लेट जाना। अब आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, ना ना ना, आजकल तो खड़े कहते गुरुजी प्रणाम। ऐसे लोग दंडवत नहीं है, दंडवत हैं। ऐसे लोगों को तो दंड देना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए पागलो, गुरुदेव घर पर आवे, कोई महात्मा घर पर आवे, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेट करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो भी माता पिता गुरु को प्रणाम करता है, चार चीजें बढ़ जाती हैं। क्या? आयु, विद्या, यश, बल। ये चार। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, सुनो कान खोलकर। जो बालक बालिका प्रातः काल माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, वह बालक विद्या में तेज होते, बुद्धि में प्रखर होते, ज्ञान में निपुण होते हैं, और आयु बहुत ज्यादा दिनों तक होती। तो पहला भाव सरलता का अभाव, और जिसकी जिंदगी में सरलता का अभाव है वो भगवान की शरणागति नहीं पा सकता। तो कैसे पाएगा? मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुरा।
कथा याद आती हो, थोड़ी एक आध बार सुन ली हो और उन्हें वही कथा सुना, अरे नहीं ये तो हमने सुन ली, हमें याद है, ये चतुरता है। अरे याद है पर हो सकता आज कुछ नया भाव आ गए, उसको सुना। चतुरता भगवान से मत करो, मन से वचन से चतुरता को छोड़ो, सरलता को लाओ, मैं को हटाओ, तुम ही तुम हो जाओ। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जिसे देखो वो मैंने ऐसा किया, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, ठटरी के भरे। तुम अपनी औकात तो देखो, अपनी औकात दुनिया में है ही क्या। इतने देश हैं, 222 से ज्यादा देश ब्रह्मांड में, उसमें एक देश भारत, भारत में भी 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, उसमें भी एक प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में एक नगर रायपुर, रायपुर में एक मोहल्ला, एक मोहल्ले में 100 मकान, 100 मकानों में एक तुम्हारा मकान, उस मकान में 5 लोग, 5 लोग में एक तुम हो। ये अपनी क्षमता, ये अपनी औकात है, इतनी छोटी सी अपनी औकात है, फिर भी कहते हैं मैं ऐसा, मैं वैसा। कभी विचार करना, जिसने दुनिया बनाई वो कैसा है? जिसने दुनिया बनाई वो कैसा? मेरे पागलों, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। अभिमान में नहीं, स्वाभिमान में करो। तो पहला जिम्न भाव हटाओ। अच्छा बुरा न मानना, एक पशु है बकरा, क्या क्या है? बकरा। बकरा सबसे ज्यादा 2 ही पशु काटे जाते हैं, मुर्गा और बकरा। हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि इन्हीं 2 की बलि ज्यादा क्यों लगती, मुर्गा की और बकरा की। तब हमें उत्तर मिला, जो दुनिया को जगाने का काम करेगा वो कटेगा, जो दूसरों को जगाने का काम करेगा वो कटेगा, और जो मैं करेगा वो भी कटेगा। इन दोनों के गुणों पर अगर जाया जाए तो एक जगाने का काम करता, एक मैं करता, दोनों कटते हैं। मतलब अर्थ सीधा सा है, जिसके अंदर मैं भर गया वो भी कटेगा, और जो दूसरों को जगाने का प्रण ले लेगा वो भी कटेगा। इसलिए उपाय यही है, भगवान की शरण में आजा, राम नाम गुण गाजा। बोलो सीताराम। यह है जन्म भाव बाधक। दूसरा भाव अनत्र भाव। अनत्र भाव, अनत्र भाव का मतलब है वास्तविकता छिपाना। दुनिया में जितने भी लोग वर्तमान में दुखी हैं वो इसी बात से दुखी हैं, एक कारण से। किस कारण से? वो जो है वो दिखना नहीं चाह रहा है, और जो नहीं है वो दिखना चाहता है। जो नहीं है वो दिखना चाह रहा है, इसलिए दुखी है। और मंत्री है नहीं, चाचा परदादा मंत्री हैं पर मंत्री लगाए कर रहा है, हम तो मंत्री के भतीजे, इसलिए टेंशन में। कई जगह पोल खुल जाती है, मंत्री नहीं है भतीजे हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कई बार जैसे हमारे मित्र थे, वो हमें बता रहे थे, हमारे एक मित्र को कोई महात्मा जी मिले होंगे, पंडित जी कथाकार। अरे बोले बागेश्वर वाले, अरे बोले वो तो हमारे साथ खेलते रहे, हमारे साथ खाते रहे, हमारे साथ पढ़े हैं। तो हमारे मित्र ने फोन लगाया, पंडित जी महाराज जी क्या ये आपके साथ खेलते रहे? हमने कहा हम तो इन्हें सकल ही से नहीं जानते। हमने तब उस दिन समझा, दुनिया में दुखी आदमी वो है जो है, वो दिखना नहीं चाह रहा, और जो नहीं है वो दिखना चाह रहा। मेरे पागलों, ये भी शरणागति में भगवान को पाने में बाधक है। इसको कहते हैं अनत्र भाव। रामानुजाचार्य कहते हैं अनत्र भाव, मतलब कालनेमी की तरह। कालनेमी महात्मा था नहीं पर दिख रहा था, परिणाम मर गया। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए हम जो हैं वही दिखना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हैं। लोग हमारे पास आते, गुरुजी आप बहुत बड़े पद पे पहुंच गए, आप थोड़ा गंभीर हो जाओ, टीवी वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, फिर वीडियो वायरल कर देते हैं, फोटो वायरल कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गंभीर हो जाओ। हमारा स्वभाव गंभीर नहीं, हमारा स्वभाव है बंदरों जैसा।
क्योंकि हमारे इष्ट ही हनुमान जी। अब हम तो खूब कंट्रोल करते हैं कि आज हमको कथा में ठटरी नहीं मारनी, लेकिन मंच पे आके ही भूल जाते। हम खूब कंट्रोल करते हैं, आज हमको कथा में ज्यादा नहीं हंसना है, लेकिन हमें वो ऐसा नहीं, हम जैसे हैं। अच्छा, एक दो बार हमने कोशिश की मंच पर, बड़े गंभीर बैठे, हाँ तो भगवान राम जी करणावतार है, माता रामो मत पिता, लेकिन 1.5-2 घंटा बाद आंखें दर्द करने, जबड़ा दर्द करने लगा। एक बार हम महंत बन के बैठ गए, हमारे नाम के आगे लगा पीठाधीश्वर। एक हमारे मित्र आए, बोले तुम पीठाधीश्वर हो, कम से कम पीठाधीश्वर जैसे बैठो तो। हमका पीठाधीश्वर कैसे बैठता है? बोले बढ़िया सिंहासन लगाओ, 2-4 बढ़िया चमर डुलाने वाले, पंखा झुलाने वाले लगाओ, आप बैठो, बढ़िया चरण रखो। हमने भी बढ़िया एक सिंहासन, लाल कुर्सी बनवाई, BBI की बनवाई, बढ़िया मखमली गद्दा डलवाओ, और बढ़िया हमने कुर्सी डाली, शेर लगे दोनों तरफ, बैठ गए हम पीठाधीश्वर बन के। हमने ऐसा हाथ करो, बैठ, कैसे हो और सब ठीक है? 2.5-3 घंटा बाद दोनों तरफ को जबड़ा दर्द कराने लगा, हाथ में शून्यपन छा रहा। अरे हम गई भाड़ में गई जा तुम्हारी बाबागिरी, भाड़ में गई है तुम्हारी गंभीरता। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हम बताना तुम्हें ये चाह रहे, जो बनने का नाटक करता है वो दुखी रहता है, जो जैसा है वैसा रहता है वही आदमी सुखी रहता है। बोलो सीताराम। इसको कहते हैं अनक्त भाव। अच्छा, तीसरा है माया भाव। माया भाव बड़ा खतरनाक है, इसको कहते हैं लोक रंजन। क्या कहते हैं? लोक रंजन। लोक रंजन का मतलब जब हमारी भक्ति दुनिया को रिझाने के लिए हो जाए तब परमात्मा प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब हमारी भक्ति परमात्मा को रिझाने के लिए हो जाए तभी भगवान प्रकट हो जाता है। भगवान को प्रकट करने का यही उपाय है, दुनिया के लिए मत गाओ। हम हमेशा कलाकारों को कई बार बोल चुके, फिर बोल देते हैं। हम एक बात कलाकारों को बोलते हैं कि तुम्हें बजाना ही है, दुनिया वालों के लिए क्या बजाना, ये ज्यादा से ज्यादा ताली बजाएंगे, यही कहेंगे बहुत अच्छा बजाते, इससे ज्यादा कुछ करेंगे, ज्यादा खुश हो जाएंगे, 100-200 की गड्डी डाल दे, इसके आगे कुछ करने वाले नहीं। अगर तुम्हें रिझाना ही है, रघुनाथ जी को रिझा लो, अगर वो रीझ गए तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो राम जी को प्रकट करने का सर्वोत्तम उपाय है सरलता। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला छंद कहने का यही मतलब है कि भगवान प्रकट भय और कौशल्या के भवन, दशरथ भवन में भय, कौशल्या के यहाँ प्रकट भय। बोले क्यों? बोले जिसका हृदय। अच्छा, कौशल्या का मतलब क्या होता है? कौशल्या का मतलब जो कुशल हो, जो कुशल हो सब कामों में, वही कौशल्या है। पर क्या सब कामों में कुशल होने वाले के घर राम जी प्रकट होते? नहीं नहीं नहीं, जो भगवान की भक्ति में कुशल होता है वही कौशल्या कहलाती है, वही प्रभु श्री राम प्रकट हो जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए भैया कुशल होना है भगवान की भक्ति में। और राम जी जब प्रकट भय, संत भगत हितकारी, जब राम जी अयोध्या में आए, संत भगत हितकारी मेरे राम जी पधारे।
शाबाशी। दिवस पल सुखद सुरीला, जब राम की आए तो सबकी आंखें बढ़िया हो गई क्यों? नैन दिवस पल सुखद सुरीला, सुखद सुरीला, सुखद सुरीला, सुखद सुरीला, धन्य परम आनंद की बेला, धन्य परम आनंद की बेला, रख ली अब उठा लो दोनों हाथ। देखो जो कीर्तन में ताली बजाता है उसकी जेब कभी खाली नहीं रहती, और तुम चाहते तो तुम्हारी जेब भरी रहे। उठा दो हाथ। देवता बोले रखली बात हमारी, रखली बात हमारी, तेरे राम की बधाई, रखली बात हमारी, तेरे राम की बधाई, संत भगत हितकारी, तेरे राम की बधाई, संत भगत हितकारी, तेरे राम की बधाई, राम की बधाई मेरे राघव की बधाई, राम की बधाई मेरे राघव की बधाई, 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 संतन के हितकारी मेरे राम की बधाई, संतन के हितकारी मेरे राम की बधाई। हरि बोल। दोनों हाथ उठा लीजिए।